स्टूडेंट के रूप में, बाबा टीचर के रूप में, अलर्ट होके सभी सुनेंगे बाबा के महावाक्य। ओम शांति। सभी आत्मिक स्थिति में हो जाए। आज संडे की बाड़ी है। ओम शांति। तो बाबा ने आज डेट है 1/3/2026 की ये बाड़ी है। ओम शांति। बाप दादा मधुबन रिवाइज 9/3/2009 की ये बाड़ी। तो बाबा ने टाइटल दिया परमात्म संघ के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। तो बाबा ने कहा आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। आप सब भी होली मनाने आए हो। सोचो आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए। बाबा कहते हैं बच्चे आपके ऊपर कौन सा ऐसा रंग लगा जो आप बिल्कुल होली बन गए। तो बाबा ने कहा रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा। सबके ऊपर कौन सा रंग लगा। बाबा कहते सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए। सबसे बड़े ते बड़ा रंग है पर आज बाबा ने कहा है ज्ञान का नहीं। आज बाबा ने कहा सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्म संघ का रंग, कि जिसके दिल में परमात्मा है वही बाबा कहते उसी के संग का रंग लगा, तभी हम ज्ञानवान बच्चे बने ना। तो बाबा कहते तो परमात्म संघ का रंग लगने से सहज होली बन गए। बाबा कहते परमात्म रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्म संग अविनाशी संग का रंग है और रंग तो थोड़े समय के लिए होते हैं। बाबा कहते जो विनाशी रंग है वो थोड़े समय के लिए होते, लेकिन जो परमात्म रंग ये अविनाशी रंग है जो कभी छूटने वाला नहीं है। तो बाबा कहते हैं लगने से सहज की ही होली अर्थात पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया। बाबा कहते आत्मा पे जो 63 जन्मों की ये कट चढ़ी थी वो बाबा कहते परमात्म रंग लगाने से अपवित्रता में पवित्रता में बदल गई ना। तो बाबा कहते पवित्र बन गया, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। बाबा कहते इसलिए बाप और बच्चा कंबाइंड हो गया। तो इस पे एक भाई आए थे वो सतीश भाई, तो वो कहने लगे बाबा परम धाम में तो इतनी जल्दी हम याद नहीं कर पाते, उसके लिए बैठ के विजन बनाना पड़ता है कि परम धाम कैसा है, वहाँ जाके अनुभूति करें। तो कहें उसमें टाइम लगता है, लेकिन कहने लगे बाबा को सहज तरीका याद करने का उन्होंने बताया कि खुद को देखो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और बीच में मैं आत्मा, कि हमारे भ्रकुटी में शिव बाबा भी हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ब्रह्मा बाबा और बीच में मैं आत्मा बिंदी बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। तो कहा ये याद बहुत सहज हो जाएगी। तो उसमें सच में बहुत सहज है।
तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कहा यह कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना। यह कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। बाबा कहते बाप और बच्चों का जो प्यार भरा एक कंबाइंड स्वरूप है, तो कहते ये कभी अलग नहीं हो सकता ना। सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं। बाबा कहते अगर अकेले रहोगे तो माया अपनी तरफ खींचेगी, तो आपको गिरावट की ओर ले जाएगी, लेकिन परमात्मा का संग आपको ऊंचाई तक ले जाएगा ना। तो बाबा ने कहा माया अकेले करने की कोशिश करती है। बाबा कहते माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वह कभी भी अलग हो नहीं सकते। बाबा कहते जो बच्चे सदा कंबाइंड रहने वाले वो बाबा से कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज कर करती है। बाबा कहते अगर बाबा की याद भूली तो माया फिर वो पुराने संस्कारों में आपको इमर्ज कर देगी, तो फिर बाबा भूल जाता है ना, फिर माया में ही रहते हैं। तो बाबा कहते और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो। बाबा कहते अब बच्चे बाबा के बने हो तो तुम्हारे अंदर शुद्ध संस्कार मर्ज हो। तो बाबा ने कहा पुराने संस्कार हैं अलबेलापन और आलस, या भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो। बाबा कहते हर एक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते हैं। बाबा कहते बच्चे अपनी चेकिंग करो। अमृत वेले से लेकर नुमा शाम रात में जब सोते हो तो अपना पूरा बाबा कहते पोता मेल बाबा को चेक करके और देखो कहाँ पे हमसे गलतियाँ हुई, कहाँ पे अच्छा हुआ, ज्ञान में कितना मुरली सुनाई, कितनों को मनसा सकाश दी, सारी अपनी चेकिंग करो। और फिर बाबा कहते सदा कंबाइंड रहते हैं, वह कभी अकेले भी हो जाते हैं। माया के अनेक स्वरूपों को, बाबा कहते माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना। वह चतुराई से अपना रंग लगा देती है माया। बाबा कहते बाबा को जितना याद करोगे माया अपनी तरफ खींचेगी, और फिर बाबा कहते माया चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। तो बाबा कहता बच्चे अकेले मत रहो, सदा बाबा को स्मृति में रखो, तो माया आपको अकेला नहीं कर पाएगी। यह अलबेलापन आलस बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते। माया इतने अनेक अनेक रूपों में आती है जो बच्चे पहचान नहीं पाते। तो बाबा कहते उसको पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि माया अपने तरफ आकर्षित कर देती है। तो माया है इतनी लुभावने वाले सीन दिखाएगी, आपको लालच में लाएगी, कोई ना कोई सीन ऐसे दृश्य दिखाएगी कि बाबा भूल जाएगा ना। तो हमें ये माया के आकर्षणों से परे होकर बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते जब यथार्थ याद होगी तो ये माया हमारा कुछ नहीं कर सकती। तो बाबा ने कहा आकर्षित कर देती है यह अलबेलापन और आलस, जो रावण का खजाना है, यह बाप का खजाना नहीं है। बाबा कहते जो ये माया रावण का खजाना, ये बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन जो शब्द है तो बाबा कहते ये माया की ओर ले जाता। तो बाबा ने कहा लेकिन मेरा संस्कार
मेरा संस्कार संस्कार मेरा कहने से कहने लगते हैं, क्या यह परमात्म खजाना है? बाबा कहते जहाँ पे मेरा मैंपन आया ना, तो बाबा कहते मैंपन आए तो ये कहो मैंपन की जगह पे मैं आत्मा, और जहाँ पे आए मेरा वहाँ पे कहो मेरा बाबा। तो ये हमारा माया की आकर्षणों से हमें छुटा देगा। और वैसे अगर मैं कि मैंने ये किया, मैंने ये सेवा की, मैंने ऐसे ऐसे किया, तो मैंपन में देह भान आया ना, देह भान से हमारे स्मृति से बाबा निकलता है। और फिर मैं कि अपने को हम बहुत कुछ समझते हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया, तो वहाँ पे कि बाबा ने कराया, ये सेवा किसकी दी, क्वालिटी किसने भरी मेरे अंदर, विशेषता किसने भरी, मेरे अंदर तो कोई विशेषता नहीं थी, सारी विशेषता बाबा की। तो बाबा के गुण गाओ ना। तो बाबा कहते फिर वहाँ पे अलबेलापन और आलस जो रावण का खजाना, यह बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा संस्कार है, संस्कार मेरा कहने लगते हैं, क्या यह परमात्म खजाना है ये परमात्म खजाना मेरा शब्द और मैं शब्द, ये किसका खजाना है? जी बाबा। माया रावण का ना। तो बाबा कहते हैं परमात्म खजाना या रावण का खजाना है, उसको मेरा संस्कार कहना सोचो राइट है। मेरा बना देना या माया की चतुराई है। बाबा कहते माया अपनी तरफ खींचती तो ये माया की चतुराई है। कोई ना कोई रूप ऐसा रख के आएगी कि माया बाबा से दूर करती है ना। तो पुराने संस्कारों में डालना, पुरानी चीज़ों में। तो बाबा कहते हैं बाप का खजाना प्यारा है या यह रावण का खजाना प्यारा है? तो किसका खजाना प्यारा है, बाबा का कि माया रावण का? किसका खजाना है? बाबा का। बाबा का जी। तो बाबा ने कहा कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूँ। बाबा कहते फिर बच्चे क्या कहते हैं, ये मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूँ। तो सोचो क्या यह मेरा है? बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार हैं वह समाप्त हो जाते हैं। परमात्म संग का रंग ढीला होता है। बाबा कहते हैं अगर माया के आकर्षण में आए तो आपके अंदर जो शुभ संस्कार हैं वो समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे, और परमात्म संग का ढीला रंग हो जाता कि परमात्मा की तरफ से बुद्धि हटने लगती है और माया के आकर्षणों तरफ बुद्धि बढ़ने लगती है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। तो चलते चलते अपने को ही चेक करना है। बाबा कहते बच्चे अपने आप को चलते चलते चेक करना है कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। बाबा कहते अपनी चेकिंग करो और देखो हमारे अंदर परमात्म संग का रंग है कि माया के संग का रंग है। तो बाबा कहते चलते चलते इसको चेक करो। तो बाबा ने कहा पहले बुराई को जलाते हैं। बाबा कहते बाबा ने कहा अपने को ही चेक करना है कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं, पहले बुराई को जलाते हैं फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा के संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वह लगाता रहता है। तो बाबा कहते तो सभी के ऊपर यह रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना।
तो सभी के ऊपर चढ़ा है रूहानी रंग। मेरा बाबा मैं बाबा का। तो बाबा कहते हैं चढ़ा है ना, तो चढ़ा है सबके ऊपर रूहानी रंग। आज चढ़ा हाँ है, जी बाबा। आज चढ़ा है, हाँ जी बाबा। आज चढ़ा है तभी तो अमृत वेले हम सब जुड़े हैं। तो बाबा कहते हैं चढ़ा है तो हाथ उठाओ। बाबा ने हाथ उठवाया फिर, और फिर बाबा ने कहा रंग चढ़ा है उतरने वाला तो नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे ये रंग चढ़ा है जो परमात्म संग का, ये कभी उतरने वाला तो नहीं है ना। जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई रंग नहीं लग सकता। बाबा कहते जो रूहानी रंग एक बाप का लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर कोई माया का रंग नहीं चढ़ सकता ना। तो बाबा ने कहा इस रंग से कितने होली बन गए हो, जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता। आपकी अपवित्रता, बाबा कहते आपकी पवित्रता प्रभु के संग का रंग, परमात्म कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। बाबा कहते जो परमात्म रंग का संग कंबाइंड स्वरूप है, जो रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। और जो भी होली पवित्र बनते हैं, बाबा कहते जो भी होली पवित्र बनते हैं तो उन्हों का शरीर पवित्र नहीं बनता। बाबा कहते जो भी बच्चे जो भी होली पवित्र बनते हैं तो उन्हों का शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा पवित्र बनती है। जैसे हम लोगों का यहाँ शरीर तो विकार से पैदा हुआ ना, तो बाबा कहते शरीर तो अपवित्र है, क्योंकि विकारी माया रावण की दुनिया में जन्म हुआ तो विकार से। तो बाबा कहते हैं तो फिर हम यहाँ पे शरीर से नहीं पवित्र, बाबा कहते आत्मा से हम पवित्र बनते हैं। आत्मा में ही सारे गुण होते हैं, गुण अवगुण सब आत्मा में होते हैं, शरीर में थोड़ी ना होते। तो आत्मा कर्म करती है, अच्छे कर्म से अच्छी बनती, बुरे कर्म से बुरी बनती है। तभी कहते अच्छे संग का रंग लगाओ। तो बाबा कहते हैं अगर कोई व्यर्थ है साथी तो उससे किनारा कर लो, लेकिन हमें ज्ञान माना समझ मिली तो हमें व्यर्थ वाले के साथ से किनारा तुरंत कर लेना, तभी हमारे ऊपर परमात्मा का रंग संग का लगता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते हैं, और पवित्रता को सुख शांति प्रेम आनंद की जननी कहा जाता है। जहाँ पवित्रता है, पवित्रता माँ हो गई और सुख शांति उसके बच्चे हो गए ना। तो बाबा कहते हैं जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति प्रेम आनंद है। तो बाबा कहते जननी कहा जाता है, जननी हमारी माँ है। तो बाबा ने कहा जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति साथ में है ही। बाबा कहते जहाँ पे पवित्रता है, पवित्रता कोई ब्रह्मचर्य की नहीं, हमारे अंदर की बहुत सारी पवित्रताएं हैं। हमारे अंदर किसी के उसकी ईर्ष्या ना हो, किसी की हम बुराई ना करें, ये सब क्या है हमारे अंदर अपवित्रता है। किसी को हम देख रहे हैं ये तो ज़्यादा पैसे वाला हो गया, हम गरीब के गरीब, ये भी अपवित्रता है। जो हमने दिया वो हम काट रहे हैं, जिसने जैसा बोया है वैसे ही काटेगा, लेकिन हमें किसी को देख के जलस नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते इन चीज़ों में हमारे अंदर सारी ये सूक्ष्म जो अपवित्रता है इसे पवित्रता में बदलना है। तो बाबा कहते हैं साथ में है ही है, क्योंकि जननी होती है वहाँ बच्चे होते हैं, क्योंकि
आ करके आपको ऐसा होली बनाता है जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। बाबा कहते आपको ऐसा होली बनाता है जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो यहाँ पे हम संगम युग पर कमाई कर रहे हैं, ये हमारी पूरे 2500 वर्ष तक कमाई चलेगी। तो बाबा कहते ये समय आया, तो नहीं कहते, कहावत है कि भगवान आया था, क्या तुम उतने समय सो रहे थे कि भगवान आया आके चला गया? तो वो समय संगम युग का है। भगवान स्वयं इस धरा पे आया है। जो अज्ञान काल की नींद से जाग जाते तो उनके लिए तो भरपूरता सवेरा हो गया ना, तो उजाले में आ गए। और जिनके लिए वो ज्ञान सुनते हुए अनदेखा करते हैं, और बाबा कहते उनके लिए अंधेरी रात वो माया रावण की ही रात रहती है, फिर वो उजाले में नहीं आ सकते ना। तो बाबा कहते हैं फिर उनको विधि पूर्वक पूजा भी नहीं होती। और जो ये विधि पूर्वक पूजा, बाबा कहते जो यहाँ की कमाई हमारी इसी द्वारा हमारे जड़ चित्रों की द्वापर से पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं जो मंदिर में मूर्तियाँ हैं वो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो गायन है वो हम सभी बच्चे हैं। जो अभी मुरली एक एक बाबा का बच्चा बैठा मुरली सुन रहा है, ये कोई साधारण बच्चे नहीं। अपने भाग्य को सुबह सुबह क्या करो, मैं कोई साधारण बच्चा नहीं, मैं परमात्मा का चुना हुआ विशेष बच्चा हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी विशेषताएं जो बाबा ने मुझे दी। तो ऐसे ऐसे बाबा के परमात्म गुण गाओ, अपनी विशेषताओं को निखारो, तो बाबा कहते विशेषताओं से भर जाओगे। और बाबा कहते जो हमारे अंदर अवगुण हैं 63 जन्मों के द्वापर से लेकर कलयुग तक के, वो सारे धीरे धीरे बाबा की याद से निकल जाएंगे। तो बाबा कहते कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो कि कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा होती है। यह पवित्रता की विशेषता है। और कितनी भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बने हैं। तो बाबा कहते लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता। बाबा कहते मंदिर किसी का भी नहीं बनता, ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की नहीं होती जो हम ब्राह्मण बच्चों की होती। बाबा कहते ऐसे अन्य और बच्चे जो दुनियावी में हैं, बाबा कहते 33 करोड़ बाबा बच्चे चुनता, और बाकी जो आत्माएं हैं तो बाबा कहते उनकी न विधि पूर्वक पूजा होती, जैसे हम बच्चों के मंदिर बनते और पूजा होती। तो बाबा कहते ये मुरली क्या है, ज्ञान हमारी कमाई है। तो बाबा कहते यहाँ पे जैसे हम रोज़ मुरली सुनते सुबह शाम और बाबा के पूरी श्रीमत पे चलते, तो ऐसे हमारे और जो बाबा को रोज़ भोग लगाते हैं ना, और तो बाबा कहते हैं उनके फिर मंदिरों में द्वापर से क्या होगा, मंदिर में पूजा भी, पुजारी पूजा भी करेगा समय समय से। जैसे टाइम है 4 का, 4 बजे उठ के और हम बाबा की पूजा, जैसे वो यहाँ पे ध्यान में बैठ के श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे फिर भक्त लोग हमारे मंदिरों में वही श्रीमत फॉलो करते हैं। फिर समय पे जैसे आप भोग लगाया सुबह, तो हमारे भी सुबह सुबह मंदिर में बहुत भक्त आएंगे, पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। और कई लोग जो बाबा के ज्ञान जैसे ज्ञान सुनाते रहते हैं, पूरा दिन सेवा करते, तो उनके मंदिरों में पूरा दिन भीड़ रहती है, दोपहर में भी भीड़ रहती। तो बाबा कहते हैं ये जैसे दोनों समय मुरली सुनना, तो यहाँ पे बाबा कहते वो करना, भोग लगाना, तो हमारे मंदिर फिर खुलते। और जैसे बहुत है मुरली हफ्ते में सुनी और फिर जैसे महीने में सुनी, तो उनके मंदिर दूर दूर बने होंगे, जैसे जंगल में किसी का बना होगा, किसी का रोड के किनारे, तो वहाँ भक्त लोग जाएंगे, जैसे उन्होंने किया है फिर वैसे उनकी पूजा होती। तो वहाँ मंदिर में जाएंगे
और जैसे दर्शन करेंगे वापस आएंगे। और बहुत जगह तो हाथ ही जोड़ लेते हैं रोड पे और चले जाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ संगम युग पर कमाई की, वैसे ही हमारे कमाई का फिर द्वापर से गायन होता है ना। तो बाबा ने कहा शांति का अनुभव, तो बाबा ने कहा मंदिर किसी का भी नहीं बनता। ऐसे बाबा कहते ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती जैसे हम बच्चों की होती। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते हैं, जो हमारे जड़ चित्र हैं, जो भक्त आत्माएं दुखी अशांत मंदिरों में जाती हैं कि हे प्रभु मेरे तन में बीमारी, ये दुख दर्द है, तो दुआएं मांगने जाते हैं न, तो उनके चित्रों से लास्ट तक दुआएं उन आत्माओं को मिलती रहती हैं। तो बाबा ने कहा दुआएं देते रहते हैं, थोड़े समय का सुख शांति अनुभव कराते हैं। बाबा कहते फिर थोड़े समय का सुख शांति का अनुभव कराते हैं। तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली, बाबा कहते तुम ब्राह्मणों की होली और दुनिया वालों की होली कितना फर्क है। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, लेकिन सच्ची होली परमात्म संग के रंग की होली और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो। होली को बाबा कहते होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। बाबा कहते दुनिया वाले लोग फिर क्या करते, होली को भिन्न भिन्न रूपों से मनाते हैं। वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो होली शब्द का भी रहस्य है, जो आप ही जानते हो, आप ही मनाते हो। होली का अर्थ है होली बीत चुका तो बीत चुका। बाबा कहते बीती को बिंदी लगाओ। होली माना परमात्मा के संग में हो लिया। तो बाबा ने कहा तो आप सबने पुराने जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दी। बाबा पूछ रहे हैं कि जो आपके बच्चे इन 63 जन्मों के पुराने संस्कार हैं, उनकी होली कर दी, पूछ रहे हैं बाबा। तो सबने किया कि अभी सूक्ष्म में है। ओम शांति। आवाज आ रही सभी को? जी आ रही है। ओम शांति। जी बाबा। जी बाबा। तो बाबा कहते हैं पुराने संस्कारों की ओम शांति जी बाबा होली कर दी। तो बाबा कहते जो पुराना बीत गया उसे सोचो मत हमारे साथ इसने ऐसा किया, क्योंकि कोई जन्म में हमने तो भी किया होगा उसके साथ ऐसा, तो आज हमारे साथ भी वैसे हो रहा। तो बाबा कहते जो बोया है वही तो काटेंगे। तो बाबा कहते बीती सो बीती करना अर्थात होली तो ऐसे किया है कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं, जब हमारा जन्म ही नया है। बाबा कहते इस संगम युग पर जब बाबा के बच्चे बने और दिल से कहा मेरा बाबा, तो आप आ गए नए जन्म में, हीरे तुल्य जन्म। बाबा कहते हीरे तुल्य जन्म, इसे कौड़ी तुल्य नहीं गंवाना है। हीरे तुल्य जन्म जिसमें हमें परमात्मा का संग मिला, क्योंकि पहले तो नहीं जानते थे कि हम ही कोटों में कोई वो परमात्मा के चुने हुए बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं आप सभी मरजीवा बने हो। बाबा कहते जब बाबा कहते संस्कार आ जाते हैं जब हमारा जन्म ही नया है। आप सभी मरजीवा बने हो ना, बने हो, मरजीवा बने हो, हाथ उठाओ। बाबा कहते अगर मरजीवा बने हो तो बच्चे हाथ उठाओ। पुराने संस्कारों से मर चुके हैं और नए जन्म में हमारे परमात्मा जो संस्कार हैं वो सारे हमारे देवताई गुण हमारे वो सारे इमर्ज हो रहे हैं ना। तो बाबा कहते नए जन्म में हो।
तो बाबा कहते हैं पुराना जन्म कैसे याद आता है? पुराना पुराना हो गया अगर बीती बातें या संस्कार संकल्प संस्कार इमर्ज होता है तो क्या कहेंगे होली मनाई, होली किया नहीं। परमात्म संग का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं। परमात्म संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना। देखो बाबा ने स्पष्ट किया, परमात्मा का संग लगना पुरानी बीती बातों को जैसे भूल जाना। तो बाबा कहते पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मरजीवा हो गए ना। जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हो तो क्या पुराना जन्म याद रहता है? जैसे बाबा कहते इस जन्म में जो हम कर रहे हैं तो क्या अगले जन्म में हमें याद रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो बाबा कहते पुराना जन्म याद रहता है? नहीं ना। तो बाबा कहते हैं आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार हैं, क्या आपके हैं? बाबा कहते हैं जो माया रावण के दिए संस्कार, हम बच्चे ब्राह्मण बच्चे ऊंच चोटी वाले परमात्मा के संग का रंग लगा रहे हैं, तो बाबा कहते कि ये मेरे संस्कार हैं? नहीं है ना। बाबा कहते हैं माया रावण के संस्कार हैं, क्या आपके हैं? ब्राह्मण जीवन के या संस्कार हैं, कभी अलबेलापन, कभी रॉयल आलस। आलस के बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं कि मुरली अभी सुन लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, अमृत बेले में क्या है अभी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, तो ऐसा नहीं करना। बाबा कहते जब जागे तभी सवेरा, लेकिन अमृत बेला है, मुरली, ये सभी मिस नहीं है। हमारी चढ़ती कला है, हमें ऊंचाई तक ले जाएगी ना। हमारे अंदर के सारे जो माया रावण के संस्कार 63 जन्मों के मुरली, इसे सारे हमारे बाबा कहते मुरली में है सारी बाबा की श्रीमत, और मुरली में ही ज्ञान है, मुरली में ही सब कुछ समाया है। जो 4 पेज का बाबा सुबह सुबह लेटर सुनाता है ना, तो बाबा कहते कभी रॉयल आलस, आलस बाबा ने कहा बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं, कभी इस पर क्लास करना आलस कितने प्रकार के हैं और कितने रॉयल रूप से आते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो नहीं सकता। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली, तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली। बाबा कहते दुनिया वाले क्या करते हैं, रंग लगा के होली मनाते हैं, होली है बुरा न मानो होली है, लेकिन बाबा कहते यहाँ पे कौन होली? परमात्मा संग के रंग की होली। तो बाबा कहते उसमें हम अपनी बुराई को ख़त्म करते हैं, 5 विकारों को, काम क्रोध जो हमारे अंदर ये 63 जन्मों का क्रोध और जो सूक्ष्म और विकार हैं, तो बाबा कहते हैं सारे जब परमात्मा रंग संग का रंग लगता है तो ये सारे हमारे होली माना, होली में सारे जल गए, हम परमात्मा के साथ होली है। होली सच्ची होली यही है, परमात्मा रंग के संग की होली। तो बाबा कहते हैं तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है, जला दिया अभी मनाना है, प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो, क्योंकि होली एस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। बाबा कहते आपके ऊपर बाबा ने पवित्र बनने का रंग लगाया है। तो बाबा कहते इसमें अपने अंदर के सूक्ष्म से सूक्ष्म हमें कमी कमजोरी को अपनी छोड़नी है, तो बाबा इन्हीं को विकार बोलता है। तो आज कौन सी होली मना रहे हो? आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने
नहीं देना। अगर पुराना बचा है तो होली में दहन कर देना, जला देना। तो बाबा कहते जब जल जाएगा तो वापस आएगा नहीं ना। तो बाबा कहते होली मनाना है, मना सकते हो, या कभी कभी आ जाएंगे। या रॉयल शब्द की मैं करने नहीं चाहती थी, चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे हैं। यह शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। तो बाबा कहते जो हमारे अंदर कमी कमजोरी है, तो बाबा कहते दृढ़ संकल्प से इन कमी को समाप्त कर लो। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो कि कभी कभी मनाएंगे। जो बाबा कहते समझते हैं कि यह बाबा कहते जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली बीती सो बीती, जन्म नया है, वह पुराना जन्म खत्म। तो बाबा कहते ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिकी लदे बच्चे हो ना। देखो बाबा ने कितना प्यारा शब्द बोला हम बच्चों के लिए। कहा जब ये बच्चे पुराने जन्म से खत्म, ऐसी हिम्मत रखने वाले आपके बाबा कहते रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिकी लदे बच्चे होना। तो यह संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है, हाथ उठाओ। बाबा ने कहा अगर दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है कि पुराने संस्कारों को जला के एक दृढ़ता में बाबा की जो श्रीमत है वो हम पूरी फॉलो करेंगे। तो बाबा कहते हाथ उठाओ। देखो सभी ने हिम्मत रखी, चलो थोड़े रह भी गए। बाबा कहते अगर थोड़े रह भी गए हैं, लेकिन आप सब तो साथी हो ना, पक्के साथी, दो हाथ उठाओ। बाबा कहते जो बाबा के पक्के साथी बने वो हाथ उठाओ, या फोटो निकालो। बाबा फिर फोटो निकलवा रहे हैं सबका अच्छा, या डबल विदेशी भी उठा रहे हैं, जो विदेश वाले हैं बच्चे बाबा के। तो बाबा कहते वो डबल विदेशी भी हाथ उठा रहे हैं। तो बाप दादा आपको पदम पदम गुड़ा मुबारक दे रहे हैं। होली की होली मनाने की अभी गलती से भी अपने मुख से यह शब्द नहीं निकालना, मेरा संस्कार रावण के संस्कार को मेरा कहते हो। बाबा कहते जो रावण के संस्कार उनको मेरा कहते हो, कमाल है। बाबा कहते रावण को दुश्मन कहा जाता है, दुश्मन का खजाना अपना बनाना, यह तो आश्चर्य की बात है। आपको भी आश्चर्य लग रहा है ना। तो बाबा ने कहा कि क्या कहते हैं, गलती से कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती है, महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते, माफ़ी भी लेते हैं। बाबा कल से नहीं करूँगी। बाबा कहते अगर बच्चों से गलती भी हो जाती, फिर बच्चे रियलाइज उस गलती को करते हैं और फिर बाबा से माफ़ी मांगते कि बाबा ये गलती हमसे हुई है, अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। तो फिर बाबा भी क्या करता, माफ़ करता है बच्चे को। तो बाबा ने कहा जैसे घर में लौकिक माँ बाप हैं, जन्मदाता हमारे, तो जैसे उनके आगे हम कोई गलती करते हैं फिर माफ़ी मांगते हैं, तो कहेंगे बच्चे गलती की है अब दोबारा मत करना। ऐसे हमारा ये बाबा है, ये भी फिर ऐसे कहता है ना। तो बाबा ने कहा क्योंकि वो आपको नीचे नहीं देख सकता, वो जो बाप होता है अपने बच्चों को ऊंचाई पे देखना चाहता ना, जैसे लौकिक में ऐसे हमारा पारलौकिक ये बाबा है। तो बाबा कहते हैं कल से नहीं करूँगी, करूँगा, फिर भी कर देते हैं अभी। बाप दादा क्या करें, देखता रहे। बाबा कहते अभी इस शब्द की होली जला लो, देखो जलाने में भी कहे बहुत अच्छी
बात है। बाबा कहते बहुत अच्छी बात बताते हैं। कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं। कोकी ये शब्द तो बाबा कहते हैं उसको धागा बांधकर पकाते हैं। तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी पक जाती लेकिन धागा नहीं जलता। बाबा कहते कोकी पक जाती लेकिन धागा नहीं जलता, क्योंकि वो उसमें पकाया, मसाले में वगैरह जैसे पकाया, तो बाबा कहते वो धागा नहीं जलता। तो बाबा कहते यह निशानी भी आपके जो पहला पाठ पढ़ा है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, उसकी बाबा कहते उसकी बना दी है। तो बाप दादा देखते हैं कि यह त्योहार या शास्त्र बनाने वाले बच्चों को भी कम नहीं है, तो वह भी बाप के बच्चे ही। लेकिन आप हो सिकी लदे तो भल, लेकिन बाबा कहते हैं आटे में नमक है लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। आप देखो हर त्योहार का यादगार बनाया है, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म हैं उसको स्थूल रूप दे दिया है, लेकिन यादगार तो बनाया है ना। भक्ति में भी बाबा कहते कम तो नहीं किया। भक्ति ने द्वापर कलयुग में फिर भी कुछ न कुछ स्मृति की बातें रखी। अभी बाबा कहते अति विकारी बनने से बचाया। तो बाप दादा या सामग्री त्योहार या शास्त्र बनाने वालों को भी उनको फल देता है। फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं, विकारों से थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं। बाबा कहते विकारों के लिए थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं। तो आपने आज कौन सी होली मनाई हो ली? बाबा ने कहा सबको कहो होली ऐसे करो, हाथ का इशारा, होली पक्का है ना। मनाया अच्छा, फिर कल माया आएगी, क्योंकि माया भी सुन रही है। लेकिन आप ऐसे नहीं करना, अपनी ओर नहीं बुलाना। बाबा कहते अपनी ओर नहीं बुलाना। मज़ा है ना, इसमें मज़ा है ना, तो मज़े में रहना। बाबा कहते मज़े में रहना, बाप को याद करना। तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है। ये सातों रंग अपने ऊपर बाबा कहते इस महीने में जो चार्ट दीदी ने दिया है अपनी बीमारी के ऊपर ही दिया है। 7 रंगों के रंग लगाने, जैसे कल दिया था मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो खुशी का रंग अपने जो पेनक्रियाज है पेट में, और अधिक से अधिक बीमारी सारी पेट से ही जुड़ी हुई, तो बाबा कहते सुख का रंग पीला। और जब हमारा पेट की बीमारी नहीं होगी तो हमारे अंदर का आलस अलबेलापन, हमारे अंदर फुर्ती आएगी, तो बाबा कहते फिर उन चीज़ों को हम कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा जिससे आप होली हंस बन गए। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली अंश कोई भी बाबा कहते काम करो ना, तो एक सीट फिक्स कर लो, पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। वह सीट जानते हो, वह सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो तो तीनों कालों को देखो। बाबा कहते त्रिकालदर्शी, जो बाबा ने दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र दिया, इन आँखों से तो हम कुछ नहीं देख सकते ना। जो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का रहस्य जानने के लिए हमारी दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र, ज्ञान मानस समझ। तो बाबा कहते हैं, बाबा खोलता ना, तो बाबा कहते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत तीनों कालों को देखो। तीनों काल में फायदा है ना, फायदा है या नुकसान। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाऊं
बाबा कहते बच्चे बाबा को चतुराई सुनाते हैं। चतुराई सुनाऊं क्या कहते हैं? इस काम को चलाना था ना, इसलिए काम चला लिया। बाकी है मैं समझता हूँ करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया। लेकिन लगा देते हैं ना। तो बाबा कहते कर लिया, लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। जो किया है अच्छा बुरा, तो फिर बाबा कहते उसका कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो बाबा कहते चतुराई नहीं करना। बाप को भी बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं ना। फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा आप तो रहम दिल हो ना। फिर बाबा कहते बच्चे गलती पे गलती करते जाते हैं। फिर बाबा को क्या कहते? आप तो बाबा रहम दिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। बाप को भी याद कराते हैं, तो बाबा को भी याद कराते हैं। तो बाबा कहते तो आप कौन हो? आपने कहा है ना मेरे को सुना के ख़त्म कर दो। बाबा कहते बच्चे मुझे सुनाकर ख़त्म कर दो। जो बात बीत गई उसे फिर बाबा को सुना के हल्के हो जाओ, दोबारा उस बात पे अमल ना करो। तो बाबा कहते लेकिन महसूसता से सुना के ख़त्म कर लो। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से 100 को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। माना बाबा कहते स्वयं का परिवर्तन करो, फिर दृढ़ता का संकल्प बाबा को सुनाओ। और बाबा कहते फिर सुनाओ, रिझाते बहुत हैं। आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं। आपने यह कहा है ना, आपके यह कहा है ना, बड़ी चतुराई करते हैं। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है, गे नहीं करना। कर लेंगे, अभी थोड़ी देर में करेंगे। गे बाबा कहते नहीं करना। बाप दादा सारे दिन में गे के गीत बहुत सुनते हैं। करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या? गे वाले बाप के साथ चलेंगे। बाप तो एवर रेडी है और गे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते रहेंगे। बाप के साथ जा रहे हैं। बाप को एक बच्चे से पदम गुणा प्यार है। बाबा कहते एक बच्चे से पदम गुणा बाबा को प्यार है। ये मत कोई समझे कि हमसे बाबा को प्यार नहीं, सबसे बाबा को पदम गुणा प्यार है। तो बाबा कहते साथ नहीं चले। जब घर लौटने का समय आ गया है तो क्या घर नहीं चलेंगे? क्योंकि घर जाने के लिए राज्य में आना है, घर नहीं चलेंगे। साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। तो आपका वायदा क्या है? साथ चलेंगे या आ जाएंगे? इसमें भी गे कर लगाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो बाबा कहते देखना बाबा ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो यह भाषा अभी समाप्त करो। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी साइंस के साधनों द्वारा मेजॉरिटी स्थानों में सेंटर्स पर वह भी बाप दादा को देखते रहते। बाबा कहते ऑनलाइन के बच्चे इन साइंस के साधनों से बाबा के साथ जुड़ जाते हैं ना। आप टोली खाते हो ना, तो वह भी टोली बांटते हैं। तो बाबा कहते सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठे नज़दीक का अनुभव कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किए हुए हैं और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देखते रहते हैं। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत होना ही है और मम्मा के
यह बोल कि सदा जो करना है सो आज करो। बाबा कहते जो आज सोचा वही तुरंत कर लो, कल पे नहीं छोड़ना है ना। तो फिर कल की बुद्धि बदल जाती है ना, फिर कल कल करते काल खा जाता है ना। तो बाबा कहते सो आज करो, अगर कोई अच्छा संकल्प चला है तो तुरंत उसे करो। तो बाबा कहते कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी के यह बोल अब घर चलना है, यह कानों में गूंजना चाहिए बार बार। अब घर चलना है, ये किसके शब्द थे, कोई बताएंगे? ये किसके शब्द थे? अब घर चलना है, दीदी के थे कि दादी के, किसके शब्द थे बताएंगे? बाबा के। नहीं, ये कौन दीदी के शब्द थे? मम्मा के थे, ओम शांति दीदी मम्मा का शब्द। नहीं, अब घर चल मनमोहिनी दीदी के थे शब्द, अब घर चलना है, कि बाबा के साथ परम धाम घर चलना है। तो यहाँ तो हम पाठ बजा रहे हैं ना, एक्टर हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन घर हमारा असली परम धाम में है। तो बाबा कहते अब घर चलना है तो धुन लगा दो। बाबा कहते इस चीज़ की धुन लगा दो, अब घर चलना है बाबा के साथ। बाबा हम बच्चों को लेने आया है, क्योंकि बच्चे घर का रास्ता भूल चुके हैं ना यहाँ मायावी दुनिया में। तो बाबा घर का रास्ता क्लियर करने आया है। तो बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक हो। और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के ग्लेवर में पहले सभी मुख खोलो। बाबा कहते और गेवर ये शब्द क्या है? गेवर खाओ और खाया तो सभी को बहुत बहुत पदम गुणा। बाप दादा और एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से सभी याद प्यार देंगे बाबा को। हम बच्चों की ओर से बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को संभालने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया 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 मीठे बाबा, शुक्रिया। तो बाबा ने वरदान दिया, सभी अपना अपना माइक म्यूट कर लेंगे, जिसको सबको आवाज़ क्लियर सुनाई देना। तो बाबा ने वरदान दिया, तो सभी महसूस करें इस पावन बेला में बाबा हमारे ऊपर वरदानी हाथ लाइट माइट का रख दिया और वरदानी मूर्त हमें बना रहे। तो हम इस वरदान को पूरा दिन ग्रहण करके वरदानी मूर्त बनकर, शुभ चिंतक बनकर सभी को इस वरदान से भरपूर करेंगे। तो बाबा ने कहा सर्व आत्माओं के वरदान है, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। तो बाबा ने स्पष्टीकरण किया, जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो इसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर बाबा कहते हैं देही अभिमानी नहीं हो तो जरूर अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। जिसके अंदर अभिमान भरा है वो अपना अपमान सहन नहीं कर सकता, वो बीच में बोलेगा जरूर। तो बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ पे सहन करना, अपनी सहन शक्ति को
इमर्ज करना। तो बाबा कहते हैं स्लोगन दिया, सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। ये जो दुख अपार मिल रहे हैं, तो बाबा कहते जब परमात्मा की याद में खोए रहोगे तो ये सारे दुख बाबा अपनी किरणों द्वारा क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। अब व्यक्ति सारे दिए बाबा ने, जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र निश्चिंत रहती है। अगर बाबा का हाथ नहीं पकड़ना, बाप को अपना पकड़ा देना, और जब बड़े के हाथ में हाथ है तो हम निश्चिंत हो जाते, क्योंकि मेरा हाथ किसने पकड़ा, स्वयं भगवान ने पकड़ा, वो अब छोड़ने वाला नहीं है। बच्चे छोड़ सकते हैं, बाप का हाथ पकड़े हैं, रास्ते में कहीं चल रहे हैं, छोड़ देंगे, लेकिन बाप कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। वो हमारा है शिव बाबा। आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। सारे बोझ किसको दे दो, बाबा को। जो दुख दर्द तकलीफें हैं बाबा ये सब आप ले लो, और मुझे क्या चाहिए, सुख शांति से मेरी झोली भर दो। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे ना। सभी बोझ बाप के ऊपर रख दो, अपने को हल्का कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट होगा। ये थे बाबा के अनमोल महावाक्य जो इस संडे के बाबा ने चलाए। अच्छा, बाबा का टाइटल सुनेंगे दोबारा, परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। अच्छा, ओम शांति। तो सभी को मुरली क्लियर हुई? ओम शांति। आवाज आ रही सभी को? जी बाबा, जी बाबा। मुरली समझ में आई सभी को? जी।